अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपको ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको लगभग 4 शासन काल की इमारतें देखने को मिल सकती हैं। जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मुस्लिम शासन काल जो हिंदुस्तान पर रहा है, वो लगभग 600 साल का रहा है। जिसमें मामलूक सल्तनत के लगभग 100 साल, खिलजी सल्तनत के लगभग 30 साल और तुगलक सल्तनत के लगभग 100 साल और सैयद सल्तनत के लगभग 37 साल, मुग़ल सल्तनत के 315 साल। इतने लंबे मुस्लिम इतिहास काल में आप दिल्ली में इन तमाम सल्तनतों की बनाई हुई हज़ारों इमारतें, हज़ारों अवशेष आप देख सकते हैं। जिसमें मैंने पहले आपको दिखाया था आर्कियोलॉजिकल पार्क जो कि महरौली में स्थित है। वहाँ एक ऐतिहासिक इमारतों का समूह है जिसमें से मैंने आपको 4 या 5 इमारतें आपको दिखाई थी। पिछले आप व्लॉग में आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको लेकर गया था एक बेहतरीन पार्क में जिसका नाम था सुंदर नर्सरी। मैंने बताया था उसका नाम सुंदर नर्सरी क्यों पड़ा था और इसी ही तरह वो 90 एकड़ का पार्क था। ऐसे ही ये भी एक 90 एकड़ का पार्क है। इसको कहा जाता है लोधी गार्डन। इसको लोधी गार्डन जो नाम दिया है ये भी ब्रिटिश काल में मिला है। इससे पहले यहाँ पे एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था खैरपुर। खैरपुर गांव का ये हिस्सा हुआ करती थी ज़मीन। 90 एकड़ में फैला हुआ पार्क आज लोधी गार्डन के नाम से जाना जाता है। सुबह और शाम यहाँ पे बहुत से वीआईपी को आप यहाँ पर चहलकदमी करते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के पेड़ जिसमें आप देख सकते हैं पीछे हमारे बांस के पेड़ जो कि दिल्ली में बहुत ही कम दिखाई देते हैं और शायद मैं कहूँगा कि ये मैंने यहाँ के अलावा और कहीं देखे भी नहीं हैं। यहीं पर ये इस तरह की पेड़ों की प्रजातियाँ मैंने देखी हैं। यहाँ पे आपको लोधी वंश की इमारतें और सैयद सल्तनत की इमारतें और आपको अकबर की बनाई हुई कुछ ही चीज़ें हैं दिल्ली में, उनमें से एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। और 9 अप्रैल 1936 को लेडी विलिंगटन ने इस डेवलप्ड पार्क का उद्घाटन एज ए लोधी गार्डन किया। क्योंकि यहाँ लोधी वंश या लोधी समय की इमारतें ज़्यादा हैं तो इसको लोधी गार्डन या लोधी पार्क कहना ज़्यादा मुनासिब होगा एज़ कम्पेयर टू मुग़ल या सल्तनत या और किसी डायनेस्टी की इमारतें यहाँ पे कम। तो इसको लोधी गार्डन जो नाम दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं मोहम्मद शाह का मकबरा जो कि इस गार्डन में सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। आइए आपको दिखाते हैं मोहम्मद शाह का मकबरा। दोस्तों, ये जो पीछे इमारत देख रहे हैं यह मोहम्मद शाह का मकबरा है। मोहम्मद शाह सैयद डायनेस्टी के तीसरे सुल्तान थे। 1414 ईस्वी में जब खिज़र खान ने तुगलक वंश को समाप्त करके सैयद डायनेस्टी की नींव रखी तो उसके बाद खिज़र खान के पश्चात मुइज़ुद्दीन मुबारक शाह शानी का शासनकाल रहा। उसके बाद मोहम्मद शाह जिनका मकबरा आप पीछे देख रहे हैं, उसके बाद अलाउद्दीन मोहम्मद शाह। शायद प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो रही तो आप ये इमारत जो है उस काल की निर्माण वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। आइए आपको दिखाते हैं अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये है मोहम्मद शाह की कब्र और उस समय की वास्तुकला को आप देख सकते हैं। इस तरीके से कुरान की आयतों को दीवारों पर नक्काशी की गई है। उस मेन गुम्बद में भी आप देख सकते हैं इस तरह से कुरान की आयतों को उकेरा गया है। और
अब से लगभग 500-600 साल पुराने ये कलर अब भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे कैमरे की क्वालिटी के कारण शायद आप इन रंगों को अच्छी तरह ना देख पाएँ, लेकिन मैं जैसे कि नोटिस कर पा रहा हूँ ये कलर इतने भव्य अभी भी नज़र आ रहे हैं, इतने खूबसूरत अभी भी नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा ये जो कपड़े हैं ये उस समय के शाही परिवार से संबंधित हैं, जिनका इतिहास में कोई वर्णन नहीं मिलता है। देखिए, आप देख सकते हैं उस समय में जो पिलर्स का इस्तेमाल किया गया है, नॉर्मल पत्थर्स के पिलर्स और रेड सैंडस्टोन्स का इसको बनाने में इस्तेमाल किया गया है। और ऊपर जो है प्लास्टर उस समय का अभी भी बरकरार है। इस टेक्नोलॉजी के साथ में उस टाइम पे प्लास्टरिंग की जाती थी। देखिए, कहीं के ये प्लास्टर छुपा हुआ है और जहाँ पर ये है वहाँ पर कितना खूबसूरत है। दोस्तों, ये जो पार्क है इसको जैसा कि मैंने बताया आपको, इसको डेवलप कराया था उस समय के वायसराय लॉर्ड विलिंगडन ने, और इन सभी इमारतों को एक पार्क का रूप देके एक सामूहिक रूप से एक जगह एकत्रित कर दिया था, ऐसा हम कह सकते हैं। एक गांव जो यहाँ पे था जिसका नाम मैंने बताया था आपको खैरपुर, उसको हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था और इसको एक गार्डन के रूप में इनार्गोरेट किया था लेडी विलिंगडन ने 9 अप्रैल 1936, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, आइए और इमारतें आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको विभिन्न प्रजातियों के औषधीय गुण रखने वाले प्रजाति के पेड़ भी मिल जाएंगे और पौधे भी, इनका रखरखाव बड़ी अच्छे तरीके से किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसमें हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, कॉमन हॉक, टोकू, ब्लैक ड्रैंगो, एशियन कोयल, टेलर बर्ड, कॉमन मैना और इंडियन ग्रे हॉर्नबिल प्रमुख रूप से। ये देखिए, यहाँ पे आपको हर उम्र के लोग यहाँ पे चहलकदमी करते हुए मिलेंगे। यहाँ पे आपको कपल्स भी मिलेंगे, फैमिली मिलेंगे और बुजुर्ग भी मिलेंगे। देखिए, लोग इधर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं अपनी। ये इमारत जो आप हमारे सामने देख रहे हैं इसको बड़ा गुम्बद कहा जाता है, और राइट साइड में हमारे है जामा मस्जिद और लेफ्ट साइड में मेहमान खाना। ये दोस्तों लोधी काल की इमारतों का एक उत्कृष्ट नमूना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। उस काल की इमारतों में सीधे पत्थर का प्रयोग किया गया है, ना कि अंदर ईंटों का, और पत्थरों पर नक्काशी भी नहीं है, और लाल बलुआ पत्थर और भूरे क्वार्टजाइट पत्थरों को कहते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है। और इधर मस्जिद पे आप देख सकते हैं जो कैलीग्राफी की गई है, कुरान की आयतों को जो करा गया है वो पत्थर पे नहीं प्लास्टर पे है। यहाँ पे प्लास्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। लोधी काल के मिलने वाले अवशेषों में ये सबसे उत्कृष्ट इमारतों में गिनी जाती है। इसका निर्माण 1494 और 1526 के बीच का माना जाता है, और इसका जो निर्माण कार्य संपन्न कराया गया अनुमानित रूप से कहा जाता है कि वो सिकंदर लोधी ने कराया है।
बड़े गुंबद के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, उसके बाद मस्जिद और मेहमान खाने में आपको घुमाएंगे। ये दोस्तों हमारे पीछे मस्जिद है, इसका अंदर से आपको दिखाते हैं। ये मस्जिद का बीच का हिस्सा है, बीच का गुंबद है, और ये वो जगह है जहाँ पर इमाम आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं इतनी अच्छी कैलीग्राफी प्लास्टर में की गई है। ये पत्थर की नक्काशी नहीं है, ये प्लास्टर पर कुरान की आयतों को उकेरा गया उस टाइम पे। कितनी उन्नत तकनीक उस समय रही होगी कि कितनी अच्छी कैलीग्राफी उस टाइम पे ये प्लास्टर पर की गई, बिना किसी मशीन बिना किसी यंत्र के उस टाइम पर ये प्लास्टर पर ये कुरान की आयतों को उकेरा गया है। और कुरान की आयतों के साथ साथ में आप देख सकते हैं अगली गुंबद में कितने अच्छे डिज़ाइंस भी बनाए गए हैं। आयतुल कुर्सी, सूरह यासीन का इस्तेमाल इसमें किया गया है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, ला यहूतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ये जैसे कि मैंने बताया था इमाम के खड़े होने की जगह। ये देखिए दोस्तों, ये है शाही मेहमान खाना, और इस बड़े गुंबद को भी मेहमान खाने के तौर पर या महल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। और ये मेहमान खाना, क्योंकि आप देखेंगे इसमें ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं है, इसमें सीधे पत्थरों को जोड़ जोड़कर इमारतों को तैयार किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे सीधे पत्थर को पत्थर पे रखकर इसका निर्माण किया गया है। और छतों में या दीवार पर प्लास्टर का इस्तेमाल है, लेकिन इन इमारतों में, लोधी वंश की इमारतों में आप देख रहे होंगे कि बहुत ही कम प्लास्टर का प्रयोग किया गया है, और पत्थरों पर नक्काशी का भी प्रयोग कम है। मस्जिद में मैंने आपको बताया कुरान की आयतों को उकेरने में प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है, बाकी पत्थरों पर नक्काशी नहीं है।